जय हिंद। देखिए, आज हम PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1980 में पूछे गए प्रश्न का प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो वर्ड है वो है फ्रीडम, आगे है जस्टिस एंड गुड गवर्नमेंट। देखो, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। आप ये स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। स्वतंत्रता, न्याय और एक अच्छी सरकार। ठीक है, फ्रीडम, जस्टिस एंड गुड गवर्नमेंट। स्वतंत्रता, न्याय और एक अच्छी सरकार। ठीक है, नीड नॉट नेसेसरली, ठीक है, बी आइडेंटिफाइड विद द रूल ऑफ द मेजोरिटी। देखो, कहीं मेजोरिटी की सरकार है तो वहां स्वतंत्रता होगा ही, वहां न्याय होगा ही, और वह मेजोरिटी की सरकार अच्छी ही सरकार होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? देखो, मेजोरिटी की सरकार है, ठीक है, मेजोरिटी की सरकार होना एक अलग बात है, लेकिन वह बहुमत और मेजोरिटी की सरकार एक अच्छे सरकार के रूप में कार्य करेगी, जनता को न्याय देगी और जो है स्वतंत्रता वहां उपलब्ध होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जैसे पहले राजा महाराजा का शासन था तो सारे राजा महाराजा खराब होते थे, ऐसा तो है नहीं। जैसे महाराज पोरस की कहानी आप लोग पढ़ते होंगे, सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के शासनकाल की बात करते होंगे, हैं, विक्रमादित्य के शासन की बात करते होंगे। तो ऐसे कई एक राजा महाराजाओं का शासन था जहाँ की मतलब अच्छी शासन प्रणाली थी और चलाई जाती थी, मतलब अच्छे तरीके से जो है समाज में राजा के द्वारा न्याय किया जाता था। जो राजा जनक का दरबार आप में कह सकते हो कि जहाँ कभी भी अन्याय नहीं हुआ किसी के साथ, है। तो उस वक्त अच्छी शासन व्यवस्था थी, लोगों को न्याय मिलता था, ठीक है, स्वतंत्रता भी उपलब्ध थी। अभी देखो लोकतंत्र है, मेजोरिटी की सरकार है, इजंट इट। लेकिन कई बार आप लोग सुने होंगे कि हाँ, सरकार के द्वारा आपातकाल लगा दिया जाता है। भारत का ही एग्जाम्पल ले लो, उस वक्त देखो आपकी स्वतंत्रता का जो है ना, कह सकते हो कि हनन कर लिया जाता है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया जाता है। फिर आपको याद होगा कि अगर इमरजेंसी लगा था तो वह किस कारण से लगा था? बैड गवर्नेंस के कारण ही ना, जो आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण के द्वारा, करप्शन वगैरह उसमें अधिक था। तो जो मेजोरिटी की सरकार है, देखो इस बात को समझो कि फ्रीडम, जस्टिस एंड गुड गवर्नमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी आइडेंटिफाइड विद द रूल ऑफ मेजोरिटी। जहां भी ये तीन चीज हैं तो ये जरूरी नहीं कि वहां मेजोरिटी का ही रूल होगा। हो सके मोनार्की है और वो अच्छा न्याय कर रहा हो, अच्छा शासन दे रहा हो, अच्छा जो है कह सकते हो कि वहां सरकारें चलाई जा रही हो, अच्छी स्वतंत्रता हो। और यह भी संभव है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट में भी ये तीनों चीजें उपलब्ध हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहां मेजोरिटी की सरकार है, जहां डेमोक्रेसी है, वो ये तीनों चीजें उपलब्ध हो। ठीक है, तो कोई भी, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि कोई भी शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली में जो शासक होता है, जो लीडरशिप होता है ना, तलवारी युद्ध नहीं लड़ता, वो हाथ लड़ता है जिसके कह सकते हैं कि हाथों में तलवार होता है। ठीक है, आपको महाराणा प्रताप की तरह भाला दे दिया जाए भारी भरकम, आप उठा ही ना सकोगे, चला ही ना सकोगे, तो क्या लाभ? बात मूलतः यही है कि सरकार के कुर्सी पे जो बैठा होता है ना, तो वो कुर्सी के ऊपर बैठने वाले लोग जो है सरकार चलाते हैं, उसका अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि वो जो है अच्छी सरकार, न्याय और सबको जो है स्वतंत्रता उपलब्ध करा सके। ठीक है, मेजोरिटी में कई बार जो होता है ना कि अरे चलो डेमोक्रेसी है तो ये कह सकते हो ना कि सब चीज़ में अच्छा ही अच्छा होगा है, जैसे कह सकते हो ना कि अंधे को जो है सब चीज़ हरा हरा ही दिखता है, तो वैसा नहीं है। लोकतंत्र में मैंने अभी आपातकाल का उदाहरण दिया, ऐसे कई इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है कि लोकतंत्र है तो मेजोरिटी की सरकार, लेकिन यहाँ करप्शन बहुत है। लोकतंत्र तो है, कहा जाता है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल, फॉर द मनी बाय द मनी यहाँ होता है। तो
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप लोग इस चीज़ को मतलब आप देखोगे कि ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या फिर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो किस प्रकार पुलिस वगैरह आपको किस प्रकार से टॉर्चर करती, कस्टडियल डेथ के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े महान दार्शनिक ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यह उन सभी अपेक्षाकृत कंपैरिजन की जितनी भी सरकारें हैं उनसे अच्छा है, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अब तक की जितनी सरकारें हैं उनसे अच्छा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आप देखो तो आपको पता चलेगा कि रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब यह नहीं कि आपको वहाँ संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता, न्याय और अच्छी सरकार मिल सके। लेकिन हाँ, यह भी जरूरी नहीं कि जैसे फ्रीडम, जस्टिस और गुड गवर्नमेंट अगर हमको चाहिए तो हमें मेजोरिटी की ही रूल चाहिए। ठीक है, हो सकता है मोनार्की में भी मिल सकता है। लेकिन खैर ये तो राजनीति शास्त्र है, इसमें तो विचार विमर्श चलते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो शासक है उसके शासन काल अपनी चलाने का, हर एक शासक का अलग अलग तरीका होता है और उस कह सकते हैं कि पीरियड में वो अपने तरीके से अगर चाहे तो लोगों को स्वतंत्रता, न्याय और अच्छी सरकार प्रदान कर सकता है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।